नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। आजकल अडानी जी के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी खबरें आ रही हैं कि अगर कोई छोटी खबर उनके बारे में आती है तो वो आप तक नहीं पहुँचती है। हालाँकि इन छोटी खबरों से जो आम लोग होते हैं उनका जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अगर अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 3,500 से गिरकर 1,700 रुपए हो जाता है, तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टर का ही लॉस होता है या बड़े-बड़े उद्योगपति या बैंकिंग सिस्टम में जितनी कंपनियां हैं, उनका घाटा होता है। लेकिन अगर अडानी जी भारत में कहीं पे भी एक कंपनी बंद कर देते हैं, तो उसका असर हजारों की संख्या में जो वहाँ वर्कर्स होते हैं, उन पर पड़ता है। अब वर्कर क्लास के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो बगैर तनख्वाह लिए अपनी घर गृहस्थी चला पाएँ। तो उसका असर उनके परिवार वालों पर होता है, उनके गाँव पर होता है और उनके लिए समस्याएँ बहुत बढ़ जाती हैं। मैं आज बात करूँगा हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर अडानी जी क्या कर रहे हैं या क्या खेल खेल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। अब क्योंकि शायद हिमाचल प्रदेश इतना छोटा प्रदेश है कि मीडिया का वहाँ पर कोई ध्यान जाता नहीं है, ना ही डिजिटल मीडिया का, ना ही प्रिंट मीडिया का। हिमाचल में से केवल 4 एमपी सीट्स हैं और 68 वहाँ पर एमएलए सीट्स हैं और पिछले 2022 के चुनाव में वहाँ पर बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस पावर में आई थी। आज के इस एपिसोड में मैं 2 बातों का ज़िक्र करूँगा। सबसे पहला है हिमाचल में ट्रकर्स स्ट्राइक जो चल रही है पिछले 3 महीने से, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो स्ट्राइक अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और दूसरा मैं बात करूँगा हिमाचल के सेब के किसानों के बारे में, जिनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के ट्रकर्स स्ट्राइक की। इस वक्त हिमाचल में लगभग 6,000 ट्रकर्स जो सीमेंट ले जाते हैं वहाँ के प्लांट से बाहर, वो इस वक्त स्ट्राइक पर हैं और इस स्ट्राइक का केवल एक ही कारण है और वो है अदानी। शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि सितंबर 2022 में अदानी जी ने हिमाचल में 2 सीमेंट प्लांट खरीदे थे होलसिम से। एक था दरलाघाट में और दूसरा था बिलासपुर में। बिलासपुर जहां से जेपी नड्डा साहब आते हैं। अब इसको एक्वायर करने का किस्सा वो अलग है। अदानी जी ने दोनों कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था। उस समय इनके इस शेयर की वैल्यू लगभग $12.5 बिलियन थी। इन्होंने ये सारे के सारे शेयर एक फॉरेन बैंक को इन्होंने गिरवी रख दिया और वहां से इन्होंने $6.5 बिलियन का लोन लिया, जिससे इनके एक्विजिशन में इनको मदद मिल गई थी। अब जब इस वक्त अदानी कंपनियों के शेयर के दाम गिर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस लोन का क्या हुआ। ये दोनों प्लांट्स एक्वायर करने के बाद अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रकर्स के दाम बहुत ज़्यादा हैं और इससे उन्हें घाटा हो रहा है। जबकि इससे पहले जब एसीसी और अंबुजा सीमेंट ये प्लांट चला रहे थे, तब भी वो वही ट्रकर्स को पैसे दे रहे थे। 3 महीने तक ये दोनों सीमेंट प्लांट्स अदानी मैनेजमेंट चलाता रहा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके जस्ट 3 दिन के बाद अदानी जी ने ये दोनों प्लांट्स बंद कर दिए। डिस्प्यूट था ट्रकर्स के चार्जेस पर। दिसंबर तक ट्रकर्स को 10 रुपया 58 पैसे मिलता था पर टन पर किलोमीटर अंबुजा सीमेंट प्लांट से और 11 रुपया 41 पैसे पर टन पर किलोमीटर एसीसी प्लांट से। अदानी ग्रुप का कहना था कि वो 6 रुपए पर टन पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। पहली चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या ट्रकर्स को दुगनी कीमत मिलती है, क्या उनको इतना मुनाफा होता है। और दूसरी चीज, अदानी ग्रुप ने ये दोनों प्लांट्स बगैर किसी सरकारी अफसर से बात किए या पॉलिटिशियन से बात किए ये बंद कर दिए।
इन दोनों प्लांट के बंद होने से करीब 2 से 3 हज़ार वर्कर्स की नौकरी तो चली ही गई, करीब 6,000 ट्रकर्स की स्ट्राइक चल रही है। कुल मिलाकर 10 से 15 हज़ार लोग इन इन इलाकों में प्रभावित हो गए हैं। और इधर सरकार को भी लगभग 2,500 करोड़ प्रतिदिन का रेवेन्यू खोना पड़ रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट और ट्रकर्स के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इधर वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से ये स्ट्राइक ख़त्म हो, जिससे लोग वापस नौकरियों पर जाएं और प्रदेश में दोबारा से नॉर्मलसी आ जाए। अब प्रोग्राम के दूसरे भाग में मैं बात करूंगा हिमाचल के सेबों के बारे में और यहाँ पे अदानी जी क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं अदानी ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है अदानी एग्री फ्रेश। ये 2006 में हिमाचल में ये कंपनी स्थापित की गई थी और इन्होंने पहले 2-3 साल में वहाँ हिमाचल में 3 जगह अपने वेयर हाउसेज बनाए थे, स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटिक। ये वेयर हाउसेज की कैपेसिटी इस वक्त 22,400 मेट्रिक टन है और ये बनाए थे हिमाचल के एप्पल ग्रोइंग रीजन्स में। शिमला के पास है, वहाँ से करीब 20 से 50 किलोमीटर दूर, और किन्नौर के पास, जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अदानी एग्रो फ्रेश फार्म पिक नाम के ब्रांड से सेबों को पूरे देश में बेचती है। ये हिमाचल में करीब 90% जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं उनसे ये सेब खरीदती है 700 गाँव में, और उसके बाद अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके द्वारा पूरे देश में 1500 रिटेलर्स को ये एप्पल बेचते हैं। अदानी एग्रो फ्रेश का कहना है कि उन्होंने 15 साल में ये एप्पल प्रोक्योरमेंट का पूरा सिस्टम को उन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया है। उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और क्वालिटी भी वहाँ के सेबों का अच्छा हो गया है। लेकिन अगर आप सेब के किसानों से बात करेंगे तो वो कुछ उल्टा ही बोलते हैं। अडानी जी को छोड़कर हिमाचल के सेब किसानों की 3 मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक एक करके आपको ये बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों के लिए हिमाचल में है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं हिमाचल में, वहाँ पर सेब की फसल कम होने लगी है। इसलिए किसानों को लोअर इलाकों से, निचले इलाकों से ऊपर के इलाकों पर माइग्रेट करना पड़ रहा है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किलें तो होती ही हैं और इसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो डेटा मैं इन ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ उससे बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की कितनी बड़ी होने जा रही है। पहला ग्राफ जो बाईं तरफ है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एप्पल जो उगाने का एरिया है उसमें किस तरह से तब्दीली होती जा रही है। पिंक एरिया है 1975 से 69 तक कितना एरिया था, और यही कंपेयर किया है 2010 और 2014 से, जो कि नीले रंग में मार्क्ड है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, शिमला में एप्पल कल्टीवेशन होता था 44.6% पर 1975 और 69 में। ये घटकर 33.5% हो गया है 2010-14 में। अब अगर हम लाहौल स्पीति वाला इलाका देखें तो 1975-69 में यहाँ पर सेब की कल्टीवेशन होता ही नहीं था। ये बढ़कर 2014 तक ये 5.3% क्षेत्र में अब सेब उगाए जाने लगे हैं। इसी तरह से सीधे हाथ पर जो ग्राफ है उसमें एप्पल का प्रोडक्शन दिखाया गया है। वो भी धीरे धीरे निचले इलाकों में कम होता जा रहा है और ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ता जा रहा है। दूसरा बड़ा इश्यू किसानों को हिमाचल में रहा है सब्सिडी का। 1984 के बाद चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, बीजेपी की या कांग्रेस की, हर सरकार ने सेब के किसानों को एक सब्सिडी दी है। ये सब्सिडी मिलती थी
इंसेक्टिसाइड्स पर, पेस्टिसाइड्स पर, खाद पर और एग्रीकल्चर दवाइयों पर, यहाँ तक के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर भी ये सब्सिडी दी जाती थी। पिछली बीजेपी सरकार ने आके ये सब्सिडी को एक तरह से बंद कर दिया। सब्सिडी का पुराना तरीका ये था कि वहाँ की सरकार बल्क में ये सारी चीज़ें खरीदती थी और फिर किसानों को एक कम दामों पर ये बेचा करते थे, सरकार के अपने आउटलेट्स थे। बीजेपी सरकार ने इसको चेंज कर दिया और ये कहा कि आप मार्केट से पूरे दाम देकर ये खरीद लीजिए और बाद में के लिए आप अप्लाई करिए और फिर हम आपके अकाउंट में ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये हम आपको दे देंगे। लेकिन सब्सिडी को क्लेम करने का प्रोसेस इतना कम्बरसम था, इतना मुश्किल बना दिया कि छोटे किसान तो क्लेम कर ही नहीं पाते थे। पेपर वर्क इतना ज़्यादा था, टाइम भी लगता था और सब्सिडी अमाउंट भी बहुत थोड़ा बनता था। फिलहाल कांग्रेस सरकार ने डीबीटी वाली स्कीम को बंद कर दिया है और पुरानी स्कीम को दोबारा से लागू कर दिया है। और तीसरा इशू है जीएसटी को लेकर। सेब के पैकेजिंग मटेरियल जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं उस पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18% कर दी है। अब इससे पहले से ही इस ट्रेड में मुनाफा नहीं था, इससे अतिरिक्त भार किसानों पर पड़ने लगा। ये जीएसटी काउंसिल के पास भी अपील लेके गए थे, लेकिन वहां भी इनकी अपील खारिज कर दी गई थी। कई विशेषज्ञ और पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि पिछला इलेक्शन जो 2022 में हुआ है उसमें किसानों की समस्या भी एक इलेक्शन इश्यू बना था। अगर आप इलेक्शन का डेटा देखें तो ये बात कहीं तक सच भी नज़र आती है। बाएं हाथ पर ये वो इलाके हैं जहां पर सेब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो डार्क एरियाज हैं जैसे शिमला में सबसे ज़्यादा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर का इलाका और चंबा, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सेब का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और 2017 में ये ऑरेंज कलर वो है जहां पर बीजेपी जीती थी, ब्लू कलर है जहां पर कांग्रेस और लाल कलर है जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी। तो ज़्यादातर शिमला का एरिया छोड़ के बाकी सब जगह बीजेपी ही जीती थी। और 2022 में कांग्रेस की सीट ज़्यादा आई थी और ज़्यादातर इसमें से केवल मंडी और कुल्लू के कुछ इलाके छोड़ के बाकी सब जगह कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा रहा है जहां पर सेब उगाए जाते हैं। अब अंत में बात करते हैं हिमाचल में सेबों की प्रोक्योरमेंट कीमत पर, किस कीमत पर वहां पर सेब खरीदे जाते हैं। किसान लोग ये कहते हैं कि अदानी ग्रुप इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो ऑलमोस्ट वहाँ का 60-70% सेब खरीद लेते हैं, तो अब धीरे धीरे वो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस में मनमानी करने लगे हैं। हर साल धीरे धीरे अदानी ग्रुप, अदानी एग्रो वहाँ पर सेबों का कीमत गिराता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में टोटल सेबों का बिजनेस का साइज है लगभग 5,000 करोड़ सालाना। 2020 में एग्रो अदानी ने अच्छी क्वालिटी का सेब, प्रीमियम क्वालिटी का 88 रुपए प्रति केजी खरीदा था। 2021 में इसी सेब की कीमत उन्होंने 72 रुपए प्रति किलोग्राम लगाई थी। अब क्योंकि अदानी एग्रो इतना बड़ा बायर है, जब तक वो प्राइस अपनी खरीदने की डिक्लेयर नहीं करते थे तब तक किसानों को अच्छी कीमत मिलती रहती थी। लेकिन जिस दिन अदानी एग्रो ने अपनी प्राइस डिक्लेयर कर दी, उस दिन के बाद वो मार्केट क्रैश कर जाता था। ये एक रसीद है अदानी एग्रो फ्रेश की, डेट है 23 सितंबर 2011 और इसमें इन्होंने एप्पल लिए हैं किसी फार्मर से, किसी किसान से। सभी क्वालिटी के एप्पल्स का इन्होंने एक ही रेट लगाया है, 65 रुपया प्रति किलोग्राम। इसमें तरह तरह के एप्पल है, प्रीमियम भी है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये एप्पल की यहाँ पे इसमें क्वालिटी लिखी गई है। तो हर तरह के एप्पल का एक ही प्राइस था। ये था 2011। 2011 तक अदानी एग्रो के सारे वेयर हाउसेज चलने लगे थे। ये समय था जब इन्हें ग्रोअर्स यानी फार्मर्स का कॉन्फिडेंस गेन करना था, इसलिए उन दिनों ये फार्मर्स को एक अच्छा रेट देते थे।
धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने मार्केट पर कब्जा किया, ये अपने रेट्स डिक्टेट करने लगे। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ रेट लिस्ट अदानी एग्रो की अगस्त 2021 में, जिस भाव से इन्होंने सेब हिमाचल में खरीदे हैं। लार्ज मीडियम स्मॉल, अब क्वालिटी वाइज एक तो रेट लगने लगे। 72 रुपया प्रति केजी सबसे अच्छी क्वालिटी को इन्होंने पे किया है। उससे कम क्वालिटी 62, 52, 57, 47 और इससे कम ही रहा है। तो जहां 2011 में सभी क्वालिटी सेबों को उन्होंने 65 रुपया किलोग्राम दिया, उसके 10 साल बाद आके सबसे अच्छी क्वालिटी को 72 और बाकी सबको 65 से भी कम, 65 रुपया किलोग्राम से कम में उन्होंने खरीदा। और पिछले 10 सालों में आप लोग महंगाई से तो पूरी तरह वाकिफ हैं ही। अगर आपके लिए महंगाई बढ़ रही है तो किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस सेब की कीमत आज 90 या 100 रुपए किलो होनी चाहिए थी, वो किसानों से 2/3 दाम पर खरीदा जा रहा है। लेकिन मार्केट में आज भी सेब 200-250 रुपए किलो से कम नहीं बिकता है। तो ऐसा लगता है कि छोटे मिडलमैन को हटाकर बीच में एक बहुत बड़ा मिडलमैन आ चुका है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।